Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन from a point 100 meter from its foot. The angle of elevation of its top is found to be 45 degree. Find the height of the flagstaff. अब देखो flagstaff वो होता है, जो flagstaff एक टॉल पोल होता है जिसमें फ्लैग रेस किया जाता है, यानी कि जो फ्लैग होता है उसका जो डंडा होता है ना, उसे हम flagstaff कहते हैं। तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि एक flagstaff है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ग्राउंड में उसका जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। सो जो ऑब्जर्वर है यहाँ से देख रहा है और ऑब्जर्वर जो है फ्लैगस्टाफ से 100 मीटर दूरी में है। ठीक है, अब यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको गिवन है विच इज़ 45 डिग्री। तो आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ, यानी कि आपको फ्लैगस्टाफ का हाइट निकालना है। तो ए बी सी है तो आपको ए बी का हाइट निकालना है। सो देखो आपको बेस पता है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर एंड आपको थीटा भी पता है 45 डिग्री। तो आप सिंपल है, आप tan थीटा यूज़ करोगे। सो tan 45 डिग्री यूज़ करोगे। सो tan 45 जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है आपका ए बी है एंड बेस जो है आपका बी सी है। ठीक है, सो tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1, ए बी एंड बी सी का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 100 मीटर। सो आपको ए बी निकालना था, तो ए बी जो होगा वो 100 मीटर होगा। तो हाइट ऑफ फ्लैगस्टाफ इज 100 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 90 मीटर। तो देखो एक काइट है, तो उसका जो स्ट्रिंग का लेंथ गिवन है, तो फिगर बना लेते हैं पहले। सो नाम भी दे देते ए बी एंड सी। तो देखो एक काइट है, उसका जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी कि ए सी का जो डिस्टेंस है वो गिवन है आपका 90 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल अल्फा, जो स्ट्रिंग है वो जो एंगल बना रहा है वो उसे अल्फा नाम दिया गया है, विद द लेवल ग्राउंड एंड साइन अल्फा इक्वल टू 3/5। एंड आपको साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है, साइन अल्फा जो है वो आपको गिवन है 3/5। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, आपको हाइट ऑफ द काइट निकालना है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल से जो काइट का हाइट है वो आपको निकालना है। सो आपको ये वाला साइड जो है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, फाइंड देन देखो देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पर कोई भी स्लैक नहीं है, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है ये पूरा टाइटली है। ठीक है, सो देखो साइन अल्फा, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कौन सा है ए बी एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। ठीक है, सो आपको देखो 3/5 इक्वल टू ए बी बाय ए सी, आपको एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन होगा, देखो आपको अगर ए बी चाहिए ना, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा 3/5 एंड ए सी जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड आपको ए सी का वैल्यू पता है, ए सी का वैल्यू जो है वो 90 है। सो 3 मल्टीप्लाई ए सी का वैल्यू क्या होगा 90/5 इक्वल टू ए बी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो, 5 1 जा एंड 5 18 जा इज 90। 3 मल्टीप्लाई 18 क्या होगा, सो लिखो नेक्स्ट स्टेप में ए बी जो है वो होगा इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 18 एंड 3 मल्टीप्लाई 18 क्या होगा 54 मीटर। सो ए बी का जो डिस्टेंस है वो होगा 54 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 3000 मीटर हाई passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of two aeroplanes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively। यहाँ पर क्या बोल रखा है, देखो somehow यहाँ पर एक प्लेन है, एक एरोप्लेन है, फ्लाई करेगा एंड इसी के ठीक ऊपर वर्टिकली ठीक ऊपर और एक जो एरोप्लेन है पास आउट हो रहा है, यानी कि यहाँ से जा रहा है। ठीक है, पहले फिगर बना लेते हैं एक बार। एंड कोई एक ऑब्जर्वर है, तो एक ही सेम पॉइंट से दोनों प्लेन जो है एरोप्लेन है दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, सो इसका जो यहाँ पर एंगल बनेगा, एक बनेगा 45 डिग्री का एंड दूसरा जो होगा वो आपका 60
डिग्री का होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। आगे देखो, यहाँ से डिस्टेंस गिवन है कि ये जो है 3000 मीटर हाइट, तो प्लेन का जो गिवन है तो ऊपर वाले प्लेन के साथ वो 3000 मीटर है, ग्राउंड से हॉरिजॉन से 3000 मीटर है। ओके, नाउ पॉइंट का कुछ नाम दे देता है, ए, लेट्स सपोज यहाँ पर बी, यहाँ पर सी एंड डी, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टू प्लेन। आपको दोनों प्लेन का जो डिस्टेंस है वर्टिकली वो आपको निकालना होगा। लेट इसे इतना सा पोर्शन ए से बी तक जो डिस्टेंस है उसे एक्स मान लेता है, तो बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, 3000 माइनस एक्स, है ना। आगे देखो, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल में क्या होगा, tan 60 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर एंड बेस यूज करूँगी। सो tan 60 होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका ए सी एंड बेस जो है वो है आपका सी डी, ठीक है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इक्वल टू ए सी पूरा है 3000 एंड सी डी हमें पता नहीं है, सी डी हम निकालेंगे। सो सी डी इक्वल टू क्या होगा, 3000 बाई √3, ठीक है। यहाँ से मुझे सी डी का कुछ वैल्यू मिला। सिमिलरली अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी डी। सो नेक्स्ट इन ट्राइंगल बी सी डी, यहाँ पर कौन सा निकालेंगे, tan 45। सो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर बी सी एंड बेस जो है वो है आपका सी डी। सी डी का वैल्यू तो आपने अभी निकाला है 3000 बाई √3, सो बस पुट कर देंगे यहाँ पर। एंड tan 45 क्या होता है, 1। सो 1 इक्वल टू बी सी एंड सी डी क्या होगा, 3000 बाई √3, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, सी डी का वैल्यू पुट ना करके सी डी ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर 1 इक्वल टू बी सी बाई सी डी, ठीक है। सी डी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, सी डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, सी डी जो है इक्वल होगा बी सी के, तो बी सी जो होगा वो क्या होगा, देखो आपका 3000 माइनस एक्स होगा, पूरा 3000 है, इतना एक्स है तो यहाँ क्या होगा 3000 माइनस का एक्स। सो सी डी इक्वल टू बी सी है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से देखो थोड़ा, सी डी इक्वल टू बी सी आपका क्या है, 3000 माइनस एक्स, सो 3000 माइनस एक्स, ठीक है। एंड सी डी का वैल्यू हमने निकाला था 3000 बाई √3, सो लिखते हैं 3000 बाई √3 इक्वल टू 3000 माइनस का एक्स, ठीक है। मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x इधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा एंड 3000 बाई √3 जो है उधर भेज के वो माइनस को हो जाएगा। तो आगे का स्टेप यहाँ देखो, x इक्वल टू क्या होगा, 3000 माइनस 3000 बाई √3। नेक्स्ट x इक्वल टू 3000, यहाँ पर देखो √3 का वैल्यू जो है 1.732 लेना है, सो माइनस 3000 बाई 1.732। जब आप 3000 से 1.732 जब आप सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर जो आएगा 3000 माइनस 1732, कुछ अप्रॉक्स ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। सो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 3000 से 1732 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1268 मीटर। सो आपको एक्स का जो डिस्टेंस है यानी कि ए से बी का दो एरोप्लेन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो मिलेगा, विच इज 1268 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a 7 meter long flagstaff is fixed on the top of a tower on the horizontal plane। तो देखो एक हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है, हॉरिजेंटल के प्लेन के ऊपर जो है एक टावर है, टावर के ऊपर फिर एक फ्लैग स्टाफ है। तो लेट यहाँ पर एक टावर पॉइंट है एंड टावर के ऊपर देन फ्लैग स्टाफ है, ठीक है। तो पॉइंट का नाम दे देंगे बाद में। सो पहले एक फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, नाउ फिगर का नाम देते हैं ए बी सी एंड देखो ये जो है यहाँ तक ये टावर है तो इसका पॉइंट दे देते हैं डी। तो ए बी से डी जो है वो टावर है एंड ए से डी जो है ये फ्लैग स्टाफ है। ओके, आगे देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। सो सी पॉइंट से जो ऑब्जर्वर है जो फ्लैग के एक ऊपर हिस्सा देखेगा एंड फ्लैग का जो फुट है बॉटम है वहाँ तक एक देखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 45 डिग्री है एंड नीचे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस एंगल है वो 30 डिग्री का बनेगा। ओके, नाउ आपको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना है, दैट मीन्स ये जो हिस्सा है यहाँ डी से बी तक आपको निकालना होगा, ठीक है। आगे देखो, सो करेंगे इन
ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल को देखो ABC, ये पूरा 45 डिग्री है, सो आप कौन सा यूज़ करोगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका AB एंड बेस है आपका BC, सो tan 45 का वैल्यू होता है 1 एंड AB देखो यहाँ से फ्लैग स्टफ का जो फ्लैग स्टफ जो है वो भी गिवन है 7 मीटर लॉन्ग है, सो A से D जो है वो 7 मीटर है, सो आप AB को ऐसे लिख सकते हो AD प्लस DB, सो AD है आपका 7 एंड DB है आपका H, सो 7 प्लस H बाय BC, तो BC यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो BC इक्वल टू क्या होगा 7 प्लस H, तो मुझे यहाँ से BC का वैल्यू मिल गया 7 प्लस H, ओके। नेक्स्ट इन ट्राइंगल BCD, सो नेक्स्ट इन ट्राइंगल BCD, तो यहाँ पर देखो एंगल जो है 30 डिग्री है, सो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो है आपका BD, सो BD एंड बेस जो है वो आपका है BC, ठीक है। नेक्स्ट देखो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, BD जो है यहाँ पर H है एंड BC हमने निकाला 7 प्लस H, तो BC हम क्या लिखेंगे 7 प्लस H, ठीक है। आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस H क्या होगा 7 प्लस H इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई H क्या हो जाएगा √3H, 7 यहाँ रहने दो, H जो है यहाँ पर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो √3H माइनस का H, 7 इक्वल टू आप यहाँ से H कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा √3 माइनस का 1। नेक्स्ट देखो यहाँ पर √3 का वैल्यू जो है 1.732 है, सो 7 इक्वल टू H 1.732 माइनस का 1, सो 7 इक्वल टू H 1.732 से सब्ट्रैक्ट कर दो 1, तो क्या होगा 0.732। आगे देखो H 7 और ये जो है ऊपर है ये नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 0.732, सिंप्लीफाई कर दो तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका 9.562 इक्वल टू H। तो आपको क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर, तो आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ टावर जो होगा हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 9.562 मीटर, ओके। Next question number 25. Anand is watching a circus artist climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top. तो देखो आनंद जो है आनंद जो है वो सर्कस में गया एंड वो एक देख रहा है कि जो एक सर्कस जो आर्टिस्ट है वो क्या करेगा, एक पोल है ऊपर एंड यहाँ से जो नीचे कहीं पॉइंट है वो पूरा रोप से बंधा हुआ है एंड ये जो रोप का डिस्टेंस है वो गिवन है आपको 20 मीटर। अब ये बोल रहा है कि देखो ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट निकालना है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालना है आपको। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो रोप से जो एंगल बनेगा वो क्या होगा 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब देखो मुझे हाइट निकालना है एंड मुझे क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है एंड ये हम किस में यूज़ कर सकते हैं, साइन में। साइन में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सो साइन एंगल तो गिवन है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कौन सा है AB एंड हाइपोटेन्यूज आपका कौन सा है AC, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, परपेंडिकुलर जो होगा आपको गिवन नहीं है तो H ले लेते हैं एंड AC जो है आपको गिवन है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 20/2 इक्वल टू H, सिंप्लीफाई कर दो 2 1 जा एंड 2 10 जा, सो मुझे हाइट ऑफ पोल मिल गया, हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ओके। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।